वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ बीएससी बाय KY। आज का टॉपिक जो है बॉटनी से रिलेटेड है, जो कि पेपर सेकंड का यूनिट 4 है, फोटोसिंथेसिस 17 करके चैप्टर से जो है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर और रिएक्शंस है, साइकिल्स है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं जो है इसको आपको लाइन से जो है इसको यूट्यूब में डालते जाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का टॉपिक, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। इसका सिनॉप्सिस देख लीजिए। सिनॉप्सिस में आपको लिखना होगा इंट्रोडक्शन, और स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर लिखेंगे, साइकिल्स है तो साइकिल्स, और रिएक्शन है तो रिएक्शन, और उसके बाद फिर इसका कंक्लूजन लिखना है। तो इसका इंट्रोडक्शन है, प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल या फोटोसिंथेसिस पिगामेंट युक्त सेल्स या सनलाइट के प्रेजेंट में CO2 और वाटर के रिएक्शन कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस रिएक्शन को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे H2O और O2 बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो जो है ये नॉर्मल जो है ये है, कहा जा रहा है कि पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उस क्लोरोफिल के साथ जो है CO2 और वाटर की रिएक्शन करके जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जो कि पौधों को भोजन के रूप में प्राप्त होता है, और O2 को जो है ये बाहर निकालता है, जिसे ह्यूमन और जितने भी जीव हो जाते हैं जो कि O2 का इस्तेमाल श्वसन के रूप में करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। इसमें जो है थैलाकॉइड है, ग्रेना है, राइबोसोम है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, RNA करके है, प्लास्टोग्लोब्यूल है, स्ट्रोमा है, लैमिल है। तो स्ट्रोमा में और थैलाकॉइड में यहाँ पर जो है रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो जो है मेन पॉइंट जो है थैलाकॉइड और स्ट्रोमा पर ही है कि इसमें जो है रिएक्शन किस प्रकार से होता है। तो जो है इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए। अब इसको जो है थ्योरी में आप लिखिएगा कि यह एक ग्रीन कलर में प्लास्टिड होता है। यह एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है जिसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। यह प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में सोलर एनर्जी, सूर्य प्रकाश को यूज़ करके इसे काइनेटिक एनर्जी में जो है चेंज करता है, इसमें परिवर्तन करने का कार्य भी करता है। यह लगभग प्रायः सभी हरे प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये सभी हरे प्लांट्स में जो है ये पाया जाता है। यह गोलाकार, ओवल शेप और डिस्कनुमा होता है। इसका अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट दो भागों से मिलकर बना होता है, लैमेटिक मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा। तो लैमेटिक मेम्ब्रेन यानी कि वही जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होता है उसे मिलाकर जो है लैमेटिक मेम्ब्रेन बनता है, और स्ट्रोमा जो है वही है जैसे कोशिका, पादप झिल्ली, जो कोशिका जो होता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका होता है, उसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसी प्रकार जो है क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा पाया जाता है। तो लैमेटिक मेम्ब्रेन का देखेंगे कि प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर लिपोप्रोटीन की बनी डबल मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। एक को इनर मेम्ब्रेन, एक को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई जो है 40 से 60 A तक होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है जिसे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 25 से 75 AQ तक होती है। स्ट्रोमा को देखें तो स्ट्रोमा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में स्टार्च मॉलिक्यूल और ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भरी होती है, जो कि मैंने आपको बताया है। थैलाकॉइड, ग्रेनम और जो भी ऑस्मोटिक ड्रॉपलेट्स करके बोलते हैं, ये जो है इसमें भरा होता है। प्लांट्स में स्ट्रोमा में छोटी छोटी बेलनाकार स्ट्रक्चर होता है जिसे थैलाकॉइड या ग्रेनम कहते हैं। थैलाकॉइड और ग्रेनम जो है मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया है, तथा जो है बहुत सारे ग्रेनम जो है मिलकर जो है थैलाकॉइड में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं। बहुत सारे ग्रेनम जो है मिलकर ग्रेना का निर्माण करते हैं। सभी ग्रेना में मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल के द्वारा जुड़ी रहती है, जिन्हें स्ट्रोमल लोबेल या फेरेट्स कहते हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ग्रेनम में ही जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में लिपिड्स और प्रोटीन के अलावा DNA और RNA भी जो है पाया जाता है।
फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सभी वर्णक एवं वाहक थैलाकॉइड में पाए जाते हैं। पिगामेंट्स जो है किसमें पाए जाते हैं? थैलाकॉइड्स में। तो क्लोरोप्लास्ट में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थ की प्रेजेंट के कारण अर्ध स्वशासित कोशिकांग सेम्यूट्योमोनस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। ये जो है इसमें पाया जाता है। अब फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट के कार्य। तो क्लोरोप्लास्ट के कार्य जो है, क्लोरोफिल का प्रमुख कार्य तो यही होता है कि फोटोसिंथेसिस द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं जो कि पौधे यूज़ करते हैं। ये जो है सनलाइट के प्रेजेंट में, रेडिएंट एनर्जी के प्रेजेंट में CO2 और H2O की हेल्प से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, वह ग्लूकोज का निर्माण करता है जो कि श्वसन क्रिया में एनर्जी उत्पन्न करने के लिए काम आता है। अब फोटोसिंथेसिस जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है ग्रेना में और एक होता है स्ट्रोमा में। तो एक होता है लाइट रिएक्शन के थ्रू, मतलब ग्रेना में होता है, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के टाइम CO2 को ऑब्जर्व करता है और अपने अंदर H2O का प्रकाश रासायनिक अपघटन करके O2 गैस मुक्त करता है, जो कि नॉर्मल है। पौधों में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 ग्रहण करता है और O2 छोड़ता है, जो कि क्या कार्य आता है? श्वसन के कार्य आता है, जो कि जीवों के श्वसन के काम आती है। इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट वातावरण में O2 एवं CO2 की सांद्रता पर भी नियंत्रण करता है। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के समय इसमें ADP फास्फोरिलेशन से ATP बनता है। इसी समय NADP से NADPH का भी निर्माण होता है। ये ATP द्वारा NADPH डार्क रिएक्शन में CO2 के अपचयन के कार्य आता है। जब ATP और NADP बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है जो है ATP और NADP, तो ये जो है किसके कार्य आता है? डार्क रिएक्शन के टाइम CO2 के अपचयन के कार्य आता है। अब क्लोरोप्लास्ट में जो है ग्रीन पिगामेंट्स होते हैं। यह एक प्लांट के लीफ को ग्रीन कलर प्रदान करता है। तो पौधों के जो है हरे होने का कारण जो है क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन पिगामेंट होना है, जिससे कि इसमें पौधे जो है, जितने भी पौधे हैं वो हमको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, और जो और अलग कलर के दिखाई देते हैं उनके लिए अलग पिगामेंट्स होता है, जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसका पिगामेंट्स, बहुत सारे पिगामेंट्स करके आते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, तो आप उसको 9th की भी चैप्टर में पढ़े होंगे। यहाँ तक आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर का ये जो है ये ख़त्म होता है। अब जो है आगे जो है इसके रिएक्शन देखेंगे हम। आपको अगर फोटोसिंथेसिस पिगामेंट्स के भी चाहिए आपको नोट्स, तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं आपको उसका भी नोट्स बना के दे सकूँ। तो ये जो है टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आएगा, उस टॉपिक को मैं आपको बताते जाऊँगी। तो ये था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर का। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शंस और साइकिल्स, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। तो आगे के जो आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।